गुड मॉर्निंग, क्या लेके आए हैं? गुड मॉर्निंग आशीष, और सबसे पहले तो नवमी की और दशहरे की आपको भी और सभी दर्शकों को भी बधाइयाँ। और इस बारे में हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं ना, वहाँ के लोगों को नहीं पता कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्योंकि हम बताएंगे, आप बताओगे। हर रोज़ एक नया डेटा पॉइंट निकल कर आता है और वो कोई नई कहानी बताता है। कल महंगाई के आंकड़े आए, वो फरवरी 2021 के सबसे निचले स्तर पर थे, पर अनुमान से कमज़ोर थे। जॉबलेस क्लेम्स के डेटा जो थे वो पिछले हफ्ते भी अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे, इस हफ्ते भी अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे। अब जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था वो तो बड़ा तगड़ा था। तो अब सवाल ये हो गया है कि बाजार जाए कहाँ, इसलिए इस वजह से वो इनडिसाइसिवनेस दिखी कल अमेरिका के बाजारों में कि किसी ने भी कहीं पे कोई डिसाइसिव मूव नहीं आई, सब फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द चलते रहे और उसी तरह से बंद भी हुए। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा कूल ऑफ हुआ, जॉबलेस क्लेम्स एक्सपेक्टेशन थोड़े कम आंकड़ा 2.3, ये दोनों कल के आंकड़े फिर से 50 बेसिस पॉइंट की तरफ से और दूर ले जा रहे हैं अपने, हाँ, है ना। 2.3 की एक्सपेक्टेशन थी महंगाई की, 2.4 आया, और 2.3 लाख के एडिशन की एक्सपेक्टेशन थी जॉबलेस क्लेम्स की, और 2.58 का जो आंकड़ा है वो आया है जॉबलेस क्लेम्स का, जो कि अगस्त 2023 के सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो अब सवाल यही हो गया है कि वहाँ पर एक अब्बास मस्तान की जो थ्रिलर फिल्म होती है, आखिर में क्या होगा, फेड क्या करेगा नवंबर में, ये सबसे बड़ा सवाल अब हो गया है। अब जो डेटा आया है उससे ये तो साफ हो गया है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का कट ऑफ भूल जाइए, ये तो तय हो गया है। अब वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, उनका जो फेड वॉच टूल है, जो आंकड़े जो अनुमान लगाते हैं कि कितने रेट कट होगी फेड की, वहाँ पर 85% प्रोबेबिलिटी ये है कि अब नवंबर में 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट फेड कर सकता है। मैंने कई सारे लोगों के व्यूज़ पढ़े, वो भी बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट्स कर सकते हैं, बात ये भी चल रही है कि फेड ब्याज दरें काटे ही नहीं, वो भी हो सकता है। अब ये तो है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट्स हो गया तो अब लोग समझेंगे कि इस तरह के जब एक्सट्रीम कट्स होते हैं तो अब फेड ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते, कि इकोनॉमी की जो हालत है वो शायद सही ना हो, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। अब वहाँ पर एक और बात है कि तेल के भाव में कल उछाल आया वापस। वहाँ पर हरिकेन सीजन चल रही है, मिल्टन तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है अमेरिका में, तो वहाँ पर एक नुकसान हुआ जिसकी वजह से तेल की कीमतों में। और कल इजरायली कैबिनेट की बैठक हुई, सिक्योरिटी कैबिनेट की, वहाँ पर ये चर्चा की गई कि ईरान को जवाब कैसे दिया जाए, जबकि वहाँ से ऐसा कुछ निकल कर तो नहीं आया, मगर खबर आई थी कि वहाँ पर ऐसी बैठक हुई थी। एक अच्छी बात आपको बता दूँ, 2 साल हो गए आज S&P 500 को इस बुल मार्केट का बॉटम बनाए हुए। 13 अक्टूबर 2022 को S&P 500 ने बॉटम बनाया था, तो उस दिन से लेकर के अक्टूबर 2023 तक 22% का उछाल देखने 24% का उछाल देखने मिला S&P 500 में, और अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 34% का उछाल देखने मिला। कल जो थे, परसों जब बाजार बंद हुए, जो रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए, वो इस साल का 44वां ऐसा इंस्टेंस था जहां पर S&P 500 रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है। ये पहला ऐसा इंस्टेंस, ये तो इससे ज़्यादा भी आंकड़े आ चुके हैं पहले, पर 44वां दिन था। अर्निंग्स रिएक्शंस भी आए काफ़ी, डेल्टा के अर्निंग्स थे, डोमिनोज के अर्निंग्स थे जो अनुमान से कमज़ोर थे, थोड़े बहुत मिले जुले रुझान रहे वहाँ भी। मगर एक टेक्निकल एनालिस्ट है वहाँ के, जो बड़े एनालिस्ट उनको माना जाता है, जेफ डिग्राफ, उन्होंने चाइना के बाज़ारों को लेकर एक भविष्यवाणी की है कि चाइना के जो CSI 300 है वो अपने करंट स्तरों से 50% का उछाल दिखा सकता है। ये उन्होंने कह दिया अगले 12 महीनों में। तो मॉर्गन स्टैनली का तो 4000 का टारगेट है, इन भाई साहब का टारगेट है 6000 का, कि CSI 300 अगले 12 महीने में 6000 तक जा सकता है। तो ये जेफ डिग्राफ है कौन, बड़े जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट उन्हें कहा जाता है, और वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एनुअल सर्वे में टॉप टेक्निकल एनालिस्ट चुने गए हैं 11 साल लगातार। मान लेते तो उन्होंने एक सलाह दी है कि आप ज़्यादा हठधर्मी ना बने, कि भाई मैं ही ट्रिपल PhD हूँ, मेरी बात मानी जाए, स्टॉप्स लगाइए अपने और निवेश करते रहिए, ये उनकी सलाह है। आज काफ़ी डेटा हैवी डे है अमेरिका के बाज़ारों में, CPI तो आए, आज PPI के डेटा आएंगे, प्रोड्यूसर प्राइसेस के। अर्निंग सीजन की वहाँ पर बड़े तौर पर शुरुआत होगी, आज सारे बड़े बैंक्स के नतीजे आएंगे, JP मॉर्गन के, ब्लैक रॉक, BNY मेलन, वेल्स फार्गो, सबके नतीजे आएंगे। कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आएगा, और कल सबसे बड़ा जो डेटा पॉइंट है होगा वो चाइना के जो वित्त मंत्री है उनकी जो ब्रीफिंग होगी, वहाँ पर नज़रें होंगी कि कोई बड़ा स्टिमुलस अनाउंस होता है या नहीं। $283 बिलियन का स्टिमुलस आ सकता है, ऐसी अनुमान लगाए जा रहे हैं, पर वो आएगा या नहीं ये तो अब कल देखा जाएगा। और बैंक ऑफ कोरिया से भी आज एक संकेत आया कि उन्होंने ब्याज दरें काटी, पहली बार 2 साल में 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुआ, पॉलिसी पिवट उनका हुआ है। अब देखेंगे कि बाकी के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो फॉलो करते हैं या नहीं। सो फिलहाल ग्लोबल मूड माहौल शांत है, थकावट वाला है जैसे आपने कहा, और वीकेंड का इंतजार है। हाँ, वीकेंड का इंतजार है। खैर ठीक है, इस बीच अभी सुबह अपडेट आया है, साउथ कोरिया ने 25 बेसिस पॉइंट अपनी ब्याज दरें घटा दी। शायद 2 साल बाद उन्होंने भी ब्याज दरें घटाने का
फैसला करा, आज बैंक ऑफ कोरिया की इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना था। ये है भाई ग्लोबल मूड माहौल, थोड़ा सा कंफ्यूजन का स्टेट है, इसीलिए वहां पे भी इनडिसाइसिवनेस यूएस में नजर आ रही है। जैसे हमारे यहाँ समीकरण बैठे हुए हैं, पर हमारे यहाँ फिर वही कहानी बदली नहीं, परसों जैसा कल भी था शायद। एफआईज कैश में बेच गए, लॉन्ग्स अनवाइंड कर गए, शॉर्ट्स थोड़े से जोड़ गए, वैसे ही चला जा रहा है। वीरू